हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट ट्रिक, यानी ट्रिक से कैसे हम डिवीजन मेथड द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 256। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इससे पहले हम एक यहाँ पे ट्रिक जो लिखे हुए हैं, इस ट्रिक को समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी नंबर का आपको क्या फाइंड करना होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिक में देखेंगे 1 का स्क्वायर 01 होता है, तो हम इसमें यूनिट प्लेस को लेंगे। उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम क्या लेंगे, यूनिट प्लेस इसका भी लेंगे। फिर 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है, तो फिर हम क्या लेंगे, इसका भी यूनिट प्लेस लेंगे। फिर देखिए 4 4 जो 16 होता है ना, तो इसके भी यूनिट प्लेस से हमें मतलब हम इसका ही वर्क करेंगे, इसी से हमें मतलब होगा। यानी ये जो टेंस प्लेस पे नंबर है, इस डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर देखिए 5 5 से कितना होता है 25, तो 25 का 5। फिर 6 6 जा 36 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 6 है। फिर 7 7 जा 49 होता है, तो यूनिट प्लेस पे कितना है 7 है, 9 है। फिर देखिए 8 8 जा 64 होता है, तो यूनिट प्लेस पे कितना है 4 है। 9 9 जा 81 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 1 है। तो हम यहाँ जब भी यहाँ फाइंड करेंगे, तो अगर हमें किसी डिजिट को चेक करना होगा, तो चेक करने के लिए हम क्या लेंगे, तो यूनिट प्लेस से ही मतलब रखेंगे, यानी टेंस प्लेस को हमें उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे होता है 256। तो देखिए, हमें 256 का हमें क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करने में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें राइट से काउंट करना होता है। किससे, कहां से काउंट करना होता है, तो राइट से, लेफ्ट से नहीं, राइट से। राइट से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये कितना डिजिट है, तो ये 3 डिजिट है। तो ये कौन सा डिजिट हुआ, तो इवन या ऑड, तो ये हुआ ऑड डिजिट। यानी कि अगर कोई नंबर आपका जैसे 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4, यानी काउंटिंग करने पे ये 4 है ना, तो ये कौन सा डिजिट हुआ, ये डिजिट हुआ इवन, तो ये इवन डिजिट काउंटिंग होगा। और अगर कहता है 1 5 6, अगर देखिए ये 1 2 3 डिजिट हुआ ना, तो 3 डिजिट, तो ये कौन सा काउंटिंग हुआ, कितने नंबर का काउंटिंग हुआ, तो ये होगा आपका ऑड नंबर का काउंटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लेंगे 256 है, तो हमें राइट से रेकरिन देना है। तो रेकरिन देते हैं सबसे पहले 2 डिजिट, अब 1 डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट, अगर 1 डिजिट, अगर वही 4 डिजिट का रहता, तो यहाँ पे 2 डिजिट और 2 डिजिट का ये रेकरिन जाता। बट यहाँ पे अगर 3 डिजिट का है, तो 2 डिजिट और 1 डिजिट का ही रेकरिन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे हमें अब 1, अगर 1 डिजिट के ऊपर रेकरिन है, तो हमें 1 ही डिजिट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसा नंबर हमें लेना है कि जो नंबर लेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जैसे अगर 5 लेते हैं, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 4 लेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 7 लेंगे तो किससे, 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और वह नंबर जो होता है वो ऊपर वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। तो यहां देखिए, जैसे हम यहाँ पे अगर 2 लेते हैं, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे अगर हम 4 लिखेंगे, तो ये क्या सब्ट्रैक्ट होगा, इससे नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 जा कितना हो गया 1, और यही 1 को हम एक बार यहाँ नोट कर देंगे। फिर देखिए 2 से जब 1 को माइनस किए, तो ये आया 1। फिर आएगा यहाँ पे 5 और 6। तो हम देखते हैं यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 6 है, तो देखते हैं कि 6 जो होगा वो किस नंबर में आता है। तो ये देखिए 6 के स्क्वायर में आता है, और एक आता है आपके 4 के स्क्वायर में। तो देखिए हमें समय की बचत करनी है ना, तो इसलिए हम ये ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए 4 और 6, जब 4 और 6 हो गया, तो हमें ये दोनों नंबर से ही केवल चेक करना है कि किससे ये डिविजिबल है, और हम इसे क्या कर देंगे, 1 और 1 2 इसे सम कर देंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पे यहां लिखते हैं अंदर में, और सम करने पे आउटर लिखते हैं। ठीक है, यानी बाहर लिखते हैं। तो फिर देखिए अब यहाँ पे क्या, कौन सा ऐसा, ये दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर रखें कि जिससे कि हमारा ये डिजिट क्या हो, ये नंबर जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो देखिए हम क्या रखते हैं, जैसे कि हम अगर 4 रखते हैं 2 के साथ, तो 4 4 जा कितना होता है 16 का 6 रिमेन 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ये तो कटा नहीं। तो फिर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, फिर बचा हमारे पास ऑप्शन, जब 4 से नहीं कटा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहा, 6 रहा, तो मैं 6 रखूंगा। तो 6 से 6 6 जा कितना हो गया, 6 6 जा 36, रिमेन 3, और 6 2 जा
12, 13, 14 और 15 होता है, तो 156 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 6 और 6, और क्या हो गया 6 यहाँ पे 156 आ गया, और यही 6 को फिर मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये हो गया 6 6 12 का 2 रिमेन 1, और 2 और 1 3, यहाँ पे सम कर दिया। तो ये देखिए ये आपका किसका रूट हो गया, तो ये रूट हो गया, सॉरी, तो 256 का कितना रूट हुआ, यानी ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 16 इंटू 16। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, रूट अंडर 16 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो आपका आंसर क्या आता है 16 आंसर आता है। यानी कि जब हम 256 का अगर रूट तोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा 16 होगा। ऐसे ही हम चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 848। तो 848 का जब मैं रूट तोड़ूंगा तो देखिए 841 यहां पे हो गया 841। ठीक है, तो 841 का मैं रूट तोड़ता हूं, तो ये देखिए सबसे पहले इसमें भी कितना लेंगे 2 डिजिट और 1 डिजिट, यानी ये भी कौन सा नंबर डिजिट है, तो ऑड डिजिट है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 मोर देन हो रहा है ना, तो इसलिए हम 2 से 2 लेंगे, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ गया 2, इसे हमने क्या किया ऐड कर दिया, ये हो गया 4। अब 8 से 4 गया तो बचेगा 4, और देखिए 4 और कितना हो गया 1। अब यहाँ पे हम क्या नंबर रखें जिससे कि ये पूर्ण रूप से कट जाए, तो देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है 1, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना, और एक और कितना है यहाँ पे 9 पे है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यानी या तो 9 से वो डिविजिबल होगा या तो 1 से होगा। तो हम यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो देखिए 41 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो नंबर रखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 1 कितना हो गया 1, और 4 1 कितना हो गया 4, तो ये तो कटेगा नहीं, डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 41 है, ये है 441। तो फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यानी कि यहाँ पे अब दूसरा मेरे पास ऑप्शन 9 आया, तो मैं यहाँ पे 9 रखता हूं। फिर 9 से देखिए ये कटेगा, 9 9 जा 81 का 1 रिमेन रहा आप 8, और 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना हो गया, तो 44 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 9 9 18 का 8 रिमेन 1, 4 और 1 कितना 5, इसे हम सम कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो गया ये 9 को यहाँ पे फिर लिख देंगे, तो ये हो गया, ये कट गया। तो यहां पे आपका आंसर कितना आ गया 841 इक्वल टू, ये रूट अंडर तोड़ेंगे तो 29 इंटू कितना आ गया 29, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा रूट अंडर 29 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो आंसर आ गया कितना 29 आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम आगे की क्वेश्चंस को 3 नंबर सॉल्व करेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है 2116। तो देखिए इसका जब हम रूट फाइंड करेंगे 2116 का, तो देखिए 2000 यहाँ 116 हो गया। ठीक है, इसका जब रूट फाइंड करेंगे तो ये देखिए ये 2 डिजिट 2 डिजिट, यानी ये कितना ऑड डिजिट है ना, तो ऑड डिजिट तो डबल डबल का पेयर लगेगा ना, तो डबल का मैंने क्या लगाया पेयर लगाया। अब देखिए ये 21 हुआ, तो अब हम कौन सा नंबर यहाँ पे रखें जो कि सेम नंबर से ही सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करने पे कटे। तो यहाँ देखिए 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, तो 25 तो मोर देन हो जा रहा है ना, इसलिए हम क्या रखेंगे, क्योंकि 25 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे 4 4 जा यानी 16 रखेंगे। ठीक है, 16 किया और 4 4 ये कितना हो गया 8, इसे सम कर देंगे और इसी 4 को फिर यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 1 कैरी देता है ना, तो ये 11 से 6 गया तो कितना बचेगा, तो ये आ गया 5, और यहाँ पे 1 से 1 क्या हो गया कट गया, फिर आया 1 6। अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है ना, तो हमें 6 यूनिट प्लेस पे यहाँ 6 मैच करना है, तो कितना हुआ 4 और 6 हुआ। तो या तो ये नंबर 4 से कटेगा या तो किससे कटेगा 6 से कटेगा। तो हम 8 के बाद 4 रख के चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16 रिमेन 1, 8 4 जा 32 और 1 33, तो ये तो कटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे। तो 6 लेंगे तो कितना हो गया 6 6 जा 36 का 6 रिमेन 3,
और 8 6 48 और 3 51। तो देखिए ये आ गया ना, तो 6 मैंने रख दिया और ये कितना हो गया 516, यहाँ पे आ गया 6 और इसे ऐड, ये कट गया और इसे ऐड कर देंगे। 6 is 12 का 2 रिमेन 1, 9 और 1 सॉरी 8 और 1 9, तो ये आ गया आपका 46। तो देखिए यहाँ पे आपका रूट अंडर कितना निकलेगा, तो देखिए रूट 2116 यानी 2116 का जब हम रूट फाइंड किए हैं तो ये 46 इंटू 46 आया। ठीक है, तो इसे जब हम तोड़ेंगे रूट अंडर 46 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट गया तो ये कितना हो जाता है, यानी ये हो गया 46 आपका आंसर। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कितना है 7744, तो इसे हम रूट में लिखेंगे 7744। इसका जब रूट तोड़ेंगे तो ये देखिए 7744 और इसका रूट लेंगे तो ये देखिए ये भी क्या है, कितने डिजिट है, तो ये है और सॉरी ये है इवन डिजिट, तो इवन डिजिट है तो 2 और 2 पेयर लेंगे, कितना हो गया आपका। अब देखिए इसे जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 81 जो हो रहा है 9 9 जा 81 एबव हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए वो तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसके लिए हम लेंगे 8 8 जा 64। तो देखिए 8 8 जा कितना हो गया 64, 7 से 4 गया तो कितना रिमेन आएगा 3 और ये हो गया, फिर 7 से 6 गया तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो फिर देखिए फिर दोनों पेयर को नोट करेंगे, दोनों पेयर को ये लास्ट वाले पेयर को नोट करेंगे और ये हो गया 8 8 कितना 16। तो देखिए यूनिट प्लेस पे इसमें कितना है 4 है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसमें 4 है, यानी यूनिट प्लेस पे 8 वाले डिजिट पे 4 है और फिर यहाँ पे 2 वाले डिजिट पे 4 है। तो यहाँ देखिए अब फिर हम क्या करेंगे 1 6 के साथ अगर मैं 2 रखता हूं तो यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये तो रिमूव सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 8 लेंगे, तो 1 6 8 लेते हैं, तो 8 से करेंगे 8 8 जा 64 रिमेन आया 6, 8 6 जा 48 और 6 कितना हुआ 54 का 4, फिर रिमेन रहा 5, 8 1 जा 8 और 5 13 होता है ना, तो ये हो गया आपका कितना, यानी 8 लेंगे तो ये आ जाएगा 1344 और इसी 8 से फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे तो एक 8 आया और फिर ये क्या हो गया दूसरा 8 आया, क्योंकि यहाँ का 8 एक था और एक यहाँ का 8। ठीक है, अब 8 8 ये हो गया 16 और 6 और 1 7 और 1 और ये क्या हो गया क्रॉस हो गया, यानी 7744। इसका जब मैंने रूट तोड़ा तो ये आया 88 इंटू 88 होगा, तो इसे जब रूट अंडर लिया 88 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट गया। ठीक है, और फिर ये हो गया आपका 88 आंसर।